हरकतें हो गई भाई, पूरी रात हरकतें हो गई, लड़ लिया भाई रेफरियों के साथ, दंगल हो गए पूरे के पूरे, मार पिटाई चालू हो गई। मेरे को तो लग रहा है कि भाई बार्सिलोना के साथ तो हमारा मैच ही नहीं, हमारा मैच है तो है ही रेफरी के साथ है। मेरे को तो लग रहा है बीच ग्राउंड में कोई रैप्टा ना मार दे रेफरी के, पता कोई बड़ी बात भी नहीं है, चलते चलते रैप्टा मार दिया भाई, तू रुक कभी तेरे को दिखाते हैं। पर अभी सबसे बड़ी बात है, मैच में हुआ क्या है, मैच में नहीं सॉरी, मैच से पहले ये हुआ क्या है, ये चल क्या रहा है। बेसिकली रेफरी को मैड्रिड टीवी वालों ने काफी ज्यादा थोड़ा एक्सपोज कर दिया, मतलब रियल मैड्रिड ने दिखा दिया कि भाई ये रेफरी हमारे खिलाफ कितना हरकतें करता है। रियल मैड्रिड इसके अंडर सिर्फ 60% ऑफ मैचेस जीती है, वेयर बार्सिलोना 86% ऑफ मैचेस जीतती है, ये वो पूरा एकदम मतलब शुरू हो गया भाई, हरकतें शुरू हो चुकी हैं। अब उसमें वो आके भाई वो कह दे रहा है कि रियल मैड्रिड टीवी मेरे को इतना एक्सपोज कर देती है कि मेरा बच्चा मेरे को आके कह रहा है कि पापा आप तो चोर हो। तो यार ऐसे ऐसे कौन बोलता है यार, प्लीज भाई तू यार, ये कितना बेशरम बच्चा अपने पापा को कैसे बोल सकता है कि पापा आप चोर हो। ठीक है मतलब मजाक से हटके ये सब बातें हटाओ भाई, मतलब क्या चल रहा है ये, और वो क्यों तू इतने बच्चों की बातों को सीरियसली ले रहा है, बीच कॉन्फ्रेंस में आके बता दे रहा है। और ये कॉन्फ्रेंस किसने रख दी भाई, ये कौन, मतलब रेफरी कब से कॉन्फ्रेंस में आने लग गए। तो अब इसके ऊपर बात करें, ऊपर से रियल मैड्रिड ने बोल दिया भाई कि ला लीगा अब कह रहा है कि मतलब ये रेफरी ने कहा कि हम काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे, अब हम अपना वीआर भी काफी अच्छे से सुधारेंगे, ये है वो है, स्ट्रिक्टली बिहेव करेंगे। और उसमें रियल मैड्रिड ने कह दिया कि भाई अब तो ये हमें हराने पे आ चुके हैं, ठीक है, ये हमारे खिलाफ है। तो रियल मैड्रिड ने भी जाके रिपोर्ट कर दी कि भाई अगर ये रेफरी खेलेंगे तो हम नहीं खेलने वाले मैच। भाई पूरी लड़ाई लड़ाई हो गई। मेरे बार्सिलोना को लग रहा है कि ये रियल मैड्रिड का एक नया तरीका है भाई, ये एक नया तरीका है रेफरी के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाने का, ताकि थोड़ी हेल्प हो सके, ये वो ठीक है। बट मेरे को भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, मैं बार्सिलोना से थोड़ा सा तो एग्री कर सकता हूँ, क्योंकि रियल मैड्रिड ने हाँ कर दिया कि वो बार्सिलोना के खिलाफ कोपा डेल रे फाइनल खेलेंगे। तो अब सबसे बड़ी हाईलाइट पता क्या है, कि पहले तो ऑलरेडी नजरें थी लोगों की कि भाई ये मैच कौन जीतने वाला है, लेकिन अब इस तरह से पूरी, मैं कह रहा हूँ पूरा यूरोप पूरा एशिया सब देखने को रेडी बैठा है कि अब इस हरकतों के बाद किस तरह से रेफरियों पे पूरी नजर रहेगी, मैच पे पूरी नजर रहेगी। हाइप क्रिएट हो रखी है भाई, ऐसा तो लग रहा है ला लीगा इज बैक, एल क्लासिको इज बैक। मार पिटाई होगी तो बुरा मत मानना, आज के मैच में रेड कार्ड येलो कार्ड देखने को मिलेंगे तो बुरा मत मानना भाई, क्योंकि आज होंगे दंगे, आज होंगे दंगे। और इन दंगों में एक तरफ है वन ऑफ द बेस्ट क्लब इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ ऑफ दिस सीजन, बार्सिलोना, और एक है जो अपनी हिस्ट्री के दम पे बिल्कुल पागल हो रखे हैं इस सीजन, हर जगह 15-15 चैंपियंस लीग दिखा रहे हैं। मैं भी दिखाता हूँ, पर कोई बात नहीं, अब है तो है। अब इसके बाद रियल मैड्रिड की अगर बात कर ले कि रियल मैड्रिड का लाइनअप किस तरह से रह सकता है, देखो भाई मेरे को लग रहा है मेंडी खेलेगा। मेंडी के खेलने का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि उसके पास कार्लो एंजेलोटी के कुछ गंदे फोटोज पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मेंडी को हर बार मौका दिया जाता है। अब उसके साथ रूडिगर तुम्हें मिलेगा, उसके साथ असेंसियो तुम्हें मिलेगा, और राइट बैक पे तुम्हें ऑब्वियसली वाल्वर्दे मिलेगा। अब कार्लो एंजेलोटी कह रहा है कि उसका 4-4-2 का ही उसका स्ट्रक्चर है, वो वैसे ही खिलाएगा। अब उसके 4-4-2 में रोड्रिगो एज ए मिडफील्डर खेल रहा है या नहीं खेल रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मेरे को लग रहा है रोड्रिगो को ही खिलाएगा, जबकि मैं चाह रहा हूँ ब्राहीम दियास उस जगह पे खेले। उसके साथ वो बीच में मेरे को लग रहा है एक चौमिनी डाल देगा, आर्दा गुलर डाल देगा, बिकॉज ऑफ द लास्ट परफॉर्मेंस जिस तरह से उसने मैच कंट्रोल करा था। अगर हमें मैच कंट्रोल चाहिए तो अब हमें थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा, ऑलरेडी हम सीजन में सब कुछ हार ही चुके हैं, तो ले लो रिस्क अब आर्दा गुलर का। उसमें तुमने जूड बेलिंगम डाल देना है, और उसके बाद एम्बापे और विनीशियस अप टॉप रहेंगे, जो कि पीछे तो आने वाले नहीं है, वो सिर्फ टॉप टॉप पे रहते हैं। ये मैच यो मेरे को लग रहा है रियल मैड्रिड का स्ट्रक्चर रहेगा कि पूरी तरह से ऐसे ही बिहेव करेंगे, ठीक है, और काउंटर पे खेलेंगे बिल्कुल। बादशाह को काउंटर पे खोलेंगे, ये मेरा पोस्टर नीचे गिराना तेरी, खुद ही गिरा देता हूँ। तो अब जो मेरे को लग रहा है बार्सिलोना का क्या रहेगा, मेरे को लग नहीं रहा दानी अल्मो को स्टार्ट मिलेगा आज के मैच में। मेरे को लग रहा है वहां पे शायद से फ्रैंकी डियोंग खेल सकता है, या फिर फर्मिन लोपेस को दे सकता है वो स्टार्ट, ठीक है, ताकि थोड़ा कंट्रोल और लाया जाए, थोड़ा नो ऑफेंसिवली ज्यादा, उससे ज्यादा मिड पे देखा जाए। क्योंकि मेरे को भी ऐसा लग रहा है अगर फ्रैंकी डियोंग आएगा तो मैं हैरान नहीं होने वाला, उसकी और पेड्री के साथ बिल्कुल मिलके एकदम कुछ तो आग बबूला कर ही देंगे। उसमें तुम्हारे पास कुबारसी है, इनिगो मार्टिनेज है, बाल्दे नहीं खेल रहा है, थैंक टू गॉड की एक बंदा तो है जो वहां पे मिस्टेक करेगा अब, ठीक है, बाकी कुंडे है। तो लमीन यमाल की क्या ही बातें कर ले, ठीक है। बाकी सबसे बड़ी बात है लेवेंडोस्की नहीं खेल रहा है, विदाउट लेवेंडोस्की बार्सिलोना कैसा बिहेव करेगी, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि फरहान तोरेस ने इस पर सीजन में कुछ अच्छा करा नहीं है, फरहान तोरेस इस सीजन ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन वो जो लाता है ना लेवेंडोस्की गेम के अंदर, वो जिस तरह से डिफेंडर्स को बिल्कुल खींच के रखता है, ठीक है, वो पोजीशनिंग निकालता है, और अगर गलती से रियल मैड्रिड उसको बिल्कुल कवर करके रख रही है तो वो थोड़ा डीप आके
प्ले मेकिंग कर देगा, स्पेस बनाएगा, तो लेवेंडोस्की का ये फायदा होता। लेकिन अब शायद थोड़ा उस जगह हमें एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन एडवांटेज की क्या बात करें, जब वो गेम ही पूरा कंट्रोल करके रखेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मिड का एरिया इतना खाली रहता है ना कि अगर हमारे लेफ्ट मिड पे अटैक बन रहा है ना, तो राइट मिड का हम तो छोड़ देते हैं बिल्कुल ही। और वहां से जो बार्सिलोना फाइनल थर्ड तक उनके लिए आना, मतलब हमारे डी पे घुसना तो इतना आसान हो जाता है, जैसे मेहमानों की तरह हम बुलाते हैं किसी को कि आओ भाई हमारी डी तक तो आ जाओ, वहां उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। तो अब मेरे को लगता है कि बार्सिलोना को अगर हमें रोकना है तो हमें मेंटेलिटी थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे को मैच जीतना है तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जीतना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ एक दिन में कार्लो एंजेलोटी ने कुछ टेक्टिकली मास्टर क्लास कर दिया होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे को लग रहा है कि अगर जीतना है तो थोड़ा इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे खेलना पड़ेगा, प्लेयर्स नीड टू स्टेप अप भाई। एम्बापे प्लीज प्लीज भाई, क्योंकि रियल मैड्रिड को खोने को कुछ बचा नहीं है। अब यही एक चीज है, अगर ये भी खो दी तो फिर तो गया भाई, सीजन खत्म हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं है जीतने को। और बार्सिलोना को एक तरफ ये रहेगा कि हाँ चलो उनके पास और भी अभी ट्रॉफीज हैं, लेकिन स्टिल भाई एल क्लासिको कोई नहीं हारना चाहता, बार्सिलोना को ट्रबल जीतना है। तो सबसे तगड़ा तगड़ा ओहो इतना खतरनाक मैच ये सीजन में रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के अलावा कोई हाईलाइट नहीं रही है। अगर हम 2024 2025 सीजन की कभी भी बात करेंगे ना फ्यूचर में, तो उसमें 70% रोल तो सिर्फ इन दो टीमों का है। ऐसा लग रहा है जैसे ला लीगा इज बैक, एल क्लासिको इज बैक, सब टीमों की नजरें आ चुकी हैं इस मैच में। और मेरी मेरी हार्ड प्रिडिक्शन रहेगी कि शायद से बार्सिलोना इस मैच में शायद कहीं ना कहीं हरकतें कर दे। वो बात अलग कि पिछले कुछ मैचेस में भी बार्सिलोना ने 2 मैच में सिर्फ एक ही गोल मारा है, एक ओन गोल था, लेकिन वो बात अलग कि उनका कंट्रोल फिर भी मैच में उतना ही रहा है। वेयर एज रियल मैड्रिड भली एक एक गोल से जीती है, लेकिन हमें पता है हमें सेल्टा वीगो से 20 शॉट खाए हैं। तो हरकतें होंगी इस मैच में, बट आई विल गो विद द नो रियल वन कि भाई शायद हम ये मैच निकाल लेंगे 3-1 समथिंग लाइक दैट। बार्सिलोना को थोड़ा शॉक कर सकते हैं हम। लेकिन स्टिल अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो बारसा तो भाई बहुत आ गया हमसे, बहुत ज्यादा आ गया। ये मैच हम कहीं जीत सकते हैं तो वही काउंटर पे खोल के गोल मारना, उसके बाद फिर डीप डाउन डिफेंडिंग करना। हमें भाई हमने करेक्टर दिखाना पड़ेगा अपना। इफ वी वांट टू विन दिस कोपा डेल रे वी नीड टू शो अप, क्योंकि इन सब हरकतों के बाद भी अगर हम हार गए तो भाई बहुत बेइज्जती होने वाली है, और इस बेइज्जती से बचना है तो भाई ये करना पड़ेगा। बाकी देखो अब क्या रहता है। मेरी प्रेडिक्शन तो मैंने तुम्हें बता दी। मेक श्योर गाइस तुम लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है यार, मैं तुम्हारे लिए वीडियो डाल रहा हूँ तुम लाइक नहीं करके जाते हो, ऐसा करोगे तुम मेरे साथ। बाय बाय, रुक रहना, साइनिंग ऑफ, मिलते हैं रात में लाइव पे।